राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। आज थोड़ा खुले आसमान का नज़ारा ले लिया जाए। छत पे बैठे हैं और छत पे ही ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरे अलावा अन्य जीव जंतुओं की भी आवाज़ आ सकती है, गाड़ियों की भी आवाज़ आ सकती है, लेकिन बात पे आप कॉन्सेंट्रेट करना और सुनने की कोशिश करना। आज हम बात करेंगे कि सुखी इंसान होता है ना, एक प्रसन्न इंसान हमेशा। मेरा जो लास्ट वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में ये था कि इंसान एक दिन पूरा शुरू से लेके और एंड तक जब तक खत्म नहीं होता, क्या एक ही मुद्रा में रह सकता है, क्या एक ही प्रसन्न अवस्था में रह सकता है। आज का वो वीडियो है उस ही प्रकार ये है कि इंसान खुश कैसे हो सकता है। हर किसी को कुछ भी XYZ किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है, किसी भी प्रकार की मन में हलचल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर सुखी कौन है। चलो इसी बात का समाधान करते हैं एक कहानी से। इस ही बात को अच्छे से समझ में आएगी। वो कहानी है अकबर और बीरबल की। सुनी भी होगी शायद, वापस से सुन लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि अकबर की सभा बैठी हुई थी। उस सभा में अकबर ने एक प्रश्न किया जितने भी मंत्रीगण बैठे थे उनके समक्ष, कि सबसे सुखी इंसान कौन है। अब मंत्रीगण होते हैं कि राजा की तारीफ करेंगे तो हमें कुछ अच्छा और भी बढ़िया पद मिल सकता है। तो वो मंत्रियों में एक दूसरे के कंपटीशन चल गया। वो राजा की तारीफ करने लग गए। हम आपको सुबह पहले देखते हैं तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है, हमें खुशी होती है। आपको सजता संवरता देख के हमें खुशी होती है। कोई बोलता है आप जब घोड़े पे सवार होके जब घुड़सवारी करते हैं तो अति प्रसन्नता होती है। तो सभी ही मंत्रीगणों ने अपने अपने विचार से राजा की तारीफ करके और अपनी खुशी को जाहिर किया कि उनको खुशी किस चीज में मिलती है। सभी मंत्रीगण कर रहे थे। अब उन्हीं मंत्रीगणों में बीरबल चालाक चतुर चुपचाप बैठे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम ऐसे शांत कैसे बैठे हो, तुम्हें किस चीज में खुशी मिलती है। बीरबल ने बोला कि सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मल त्याग करने में। अजीब लगा ना थोड़ा। बीरबल ने यही उत्तर दिया, सबसे ज्यादा खुशी मल त्याग करने। मल मतलब अपना जो अपशिष्ट पदार्थ होता है शरीर का, उसको निकालने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये बात सुन के अकबर जी को गुस्सा आ गया। अकबर जी बीरबल पे गुस्सा होने लगे कि ये क्या बात कर रहे हो आप, पूरी सभा में आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अकबर जी बोले बीरबल को कि आप इस बात को साबित करो, तब मैं मानूं आपकी बात में दम है। ठीक है, बीरबल जी मान गए। ठीक है, तैयार है हमें करने के लिए। धीरे धीरे प्रक्रिया होने लगी। एक दिन बीरबल जी ने दिमाग लगा लिया। राजा जी भाई सब शिकार करने गए थे जंगल में। तो जंगल में ऐसी व्यवस्था कर दी कि राजा जी को मल त्याग करने की जगह ना मिले। सुबह पहले ही सॉरी, इसमें थोड़ा खेद है, चारों तरफ टेंट वेंट वगैरह लगा दिए गए थे। चारों तरफ जो राजा का जो टेंट था, अकबर जी का जो टेंट था, वो बिल्कुल सेंटर में था। चारों तरफ जितनी भी रानियां पटरानियां मंत्रियों की जो भी थी, उनकी दुल्हनें, सभी औरतों के आसपास में टेंट लगवा दिए। अब राजा का बीच में टेंट। सुबह हुई, रात्रि को जैसे ही उठे तो मल त्याग करने की सभी की इच्छा होती है, तीव्र गति होती है, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए। अब उस समय, आज के आधुनिक युग में तो सब सुविधाएं हैं, उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, जंगल में ही जाना पड़ता था। अब जंगल में जाने के लिए राजा क्या करे, चारों तरफ तो औरतों के टेंट लगे हुए थे, औरतों का बसेरा था। अब राजा भाग रहे, दौड़ रहे, बीरबल से पूछ रहे कि बीरबल क्या हुआ। बीरबल बोले कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया राजा की परेशानी और बढ़ती गई। वही चल रहा दिमाग में। तो जैसे जैसे समय से बीतता गया, अकबर और बीरबल के बीच थोड़ी खींचतान हो गई। अब खींचतान हो गई, बीरबल ने बोला वो रहा। अकबर जी भाग के गए और मल त्याग करके वापस आए।
जैसे ही मल त्याग करके वापस आए, बीरबल सामने समक्ष कि बोलो महाराज, मैंने जो बात बोली थी वो कितनी सत्य है। बोले कि तूने बिल्कुल परफेक्ट बोला था, असली सुख मल त्याग करने। बीरबल के और अकबर के इस बात पे समझ आ गई कि सबसे ज्यादा सुख किस चीज में होता है। अब इस कहानी के पीछे सुखी कौन है, वही अपना जो सवाल स्टार्टिंग में था, अब भी वही है। ये जो कहानी थी कि मल त्याग करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अब ये जरूरी नहीं है कि मल सिर्फ अपना अपशिष्ट पदार्थ ही है। मल हो सकता है अपनी सोच में, अपनी बुद्धि में कोई गलत प्रक्रिया चल रही, अपने जहन में कोई अलग टेंशन चल रही हो, लोभ, लालच, क्रोध, मद, मात्सर्य, नशा, हर चीज के जो ये अपने अंदर है। 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। ये 6 प्रकार के जो मल है अपने ही अंदर, यही अपने दुश्मन होते हैं और यही जो चीजें होती ये अपने को दुखी करती है। जिस दिन इंसान इन 6 चीजों को बाहर निकाल देगा ना, उस दिन सबसे खुश इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे सुखी इंसान वही होगा जो इन 6 चीजों को मल के रूप में त्याग कर देगा। ना क्रोध, ना लोभ, ना लालच, ना काम, वासना, कुछ भी नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं जिस चीज से आप दुखी रहोगे। क्योंकि आपके लिए दुख और सुख दोनों एक समान हो जाएंगे। दुख आए तब भी आप ऐसे रहोगे, सुख आएगा तब भी आप ऐसे रहोगे। ये जो अकबर और बीरबल की जो कहानी थी, उसमें मल त्याग करने को सबसे बड़ा सुख माना गया। उस ही कहानी के अनुसार अपने अंदर जो ये 6 प्रकार के शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये मल है अपने। जिस दिन आप इन 6 चीजों का त्याग कर दोगे, उस दिन आप इस ब्रह्मांड के सबसे खुश इंसान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए राधे राधे।